Hello everyone, this is Harsh and welcome back to another video from Concepts of Biology. So guys, इस वीडियो में आज हम दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करने वाले हैं विच आर जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, राइट। सो इन दोनों टर्म्स को डिस्कस करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब आप जेनेटिक्स पढ़ोगे वहाँ पे ये टर्म्स काफ़ी बार यूज़ में लिए जाएंगे। ऐसा लिखा आएगा जेनोटिपिक रेशियो, फेनोटिपिक रेशियो, जेनोटाइप, फिनोटाइप, है ना। तो आपको ये कभी कभी क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है, ठीक है, क्योंकि सुनने में थोड़े से ये सेम साउंड करते हैं, जीनोटाइप, फिनोटाइप, है ना। तो कन्फ्यूज़न, हम अपनी कन्फ्यूज़न को अवॉइड कर लें, हम इस टर्म से कंफ्यूज ना हो, इन्हें पूरी तरह से क्लियर कर लें, इनकी कॉन्सेप्चुअली इन्हें अंडरस्टैंड कर लें, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका कॉन्सेप्ट जीनोटाइप और फिनोटाइप का क्लियर हो जाएगा, राइट। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो, ओके। सो लेट्स सी द फर्स्ट पॉइंट इन जीनोटाइप। हम जीनोटाइप में अपने पहले पॉइंट को देखते हैं, क्या लिखा है। द टर्म जीनोटाइप इज यूज्ड टू रेफर जेनेटिक कंपोजिशन और मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब देखो, जो जीनोटाइप टर्म है उसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। जीनोटाइप जब भी हम कह रहे हैं कि इसका जीनोटाइप ऐसा है या वैसा है, ठीक है, अगर जब भी हम जीनोटाइप की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक कंपोजिशन के बारे में बात कर रहे हैं, जेनेटिक मेकअप के बारे में बात कर रहे हैं कि उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जीन का अरेंजमेंट क्या है, कैसे उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जीन अरेंज्ड है, मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ जीन कह सकते हैं, ठीक है। तो ये और हम ये चीज़ बाहर से देख के नहीं बता सकते हैं, है ना। ऑब्वियसली हम किसी के जीन्स तो बाहर से देख के नहीं बता सकते हैं, इसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स है, सीक्वेंसिंग टेक्निक्स है, पीसीआर है ना। तो ये चीज़ ऐसी है जो हम बाहर से नहीं बता सकते और हम इसमें मोड ऑफ अरेंजमेंट, जीन्स के मोड ऑफ अरेंजमेंट का बात करते हैं, राइट। अब देखो सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, इट टेल्स हाउ जीन्स आर अरेंज्ड इन एन ऑर्गेनिज्म। देखो मैंने इजी बनाने के लिए यहाँ लिख भी रखा है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में जीन्स कैसे अरेंज्ड हैं, ठीक है। अब देखो थर्ड पॉइंट क्या है, जीनोटाइप एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर डिसाइड्स द फेनोटाइप। अब देखो जीनोटाइप और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या करते हैं, फेनोटाइप को डिसाइड किया करते हैं। मतलब ये जीनोटाइप हो गया और इन्वायरमेंटल फैक्टर, सपोज कोई भी इंडिविजुअल किसी इन्वायरमेंट में रह रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर जीन्स तो हैं ही, है ना, साथ ही साथ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी है कि उसका इन्वायरमेंट कैसा है। ये दोनों मिलकर उसके बाहरी संरचना को डिसाइड करेंगे। फेनोटाइप का मतलब होता है, आप सिंपल समझ लो, फेनोटाइप का सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। जब भी आप किसी इंडिविजुअल को बाहर से देख के ये बता रहे हो कि ये तो टॉल है, ये तो शॉर्ट है ना, इसका कॉम्प्लेक्शन तो ऐसा है, इसका हेयर का जो पैटर्न है ऐसा है, इसकी आइज देखो, इसकी आइज तो ऐसी है, तो ये आप उसकी मॉर्फोलॉजी बता रहे हो, है ना। तो जब भी हम उसकी मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो उसके लिए हम फेनोटाइप टर्म का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप उसकी मॉर्फोलॉजी कैसे बता रहे हो, उसकी मॉर्फोलॉजी डिसाइड कौन कर रहा है, उसकी मॉर्फोलॉजी जीन्स डिसाइड कर रहे हैं जो अंदर है, जिसे आप देख नहीं सकते, है ना। जीन का एक्सप्रेशन डिसाइड कर रहा है, ठीक है, जिस जीन का एक्सप्रेशन हो रहा है उस तरह के उसकी कैरेक्टर निकल के आ रही है। साथ ही साथ इन्वायरमेंटल फैक्टर भी चीज़ों को इन्फ्लुएंस किया करती हैं। जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आप पढ़ोगे इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंटल लेवल ऑफ जीन रेगुलेशन, है ना, कि कैसे इन्वायरमेंट के चलते जो आपका जीन है वो अफेक्ट हुआ करते हैं, है ना। अब देखो हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है, आइदर वन और बोथ फैक्टर्स कैन कॉज चेंजेस टू फेनोटाइप। अब देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेनोटाइप या इन्वायरमेंटल फैक्टर, जरूरी नहीं है कि दोनों मिलके ही फेनोटाइप को चेंज कर दें। हो सकता है दोनों में से कोई एक ही चेंज करे या हो सकता है दोनों साथ ही चेंज कर दें, है ना, जरूरी नहीं है, ओके। लेकिन ये जीन वाला जरूरी है, जीन तो डिसाइड करते ही हैं। कहने का मतलब ये है कि हमेशा जरूरी नहीं हो कि इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस हो ही, ठीक है, क्योंकि जो मेन इन्फ्लुएंस है वो तो जीन का होता है ना। ये चीज़ तो हम समझ चुके हैं, राइट। अब देखो हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, जेनोटाइप आर रिप्रेजेंटेड विथ अल्फाबेटिकल लेटर लाइक टी टी। अब देखो मैंने एक एग्जांपल लिया है, जेनोटाइप को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अल्फाबेटिकल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने एक कैपिटल टी लिख रखा है, एक स्मॉल टी लिख रखा है। देखो कैपिटल टी का मतलब होता है डोमिनेंट एलील, ठीक है,
और स्मॉल टी का मतलब होता है रेसेसिव एलील, ठीक है। तो एक डोमिनेंट जीन के लिए है, ऐसा समझ लो, एक रेसेसिव के लिए है, ओके। अब देखो डोमिनेंट और रेसेसिव यहाँ मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक जो जीन होता है उसके जनरली 2 या उससे ज़्यादा विकल्प होते हैं, ऐसा समझ लो, ठीक है। जैसे मान लो हाइट, जीन ऑफ हाइट, ठीक है, जो किसी भी इंडिविजुअल की हाइट डिसाइड करेगा। तो हाइट में क्या हो सकता है, या तो वो इंडिविजुअल लंबा होगा या वो इंडिविजुअल बौना होगा, ठीक है, शॉर्टर होगा, है ना। तो इसलिए इस तरह का लिखा हुआ है, डोमिनेंट एक रेसेसिव, ठीक है। अब देखो कंटेंस ऑल हेरिडिटी इंफॉर्मेशन फॉर द ऑर्गेनिज्म। अब देखो जीनोटाइप क्या है, जीनोटाइप में जो भी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन है ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है, वो सारे रहते हैं। ये चीज़ तो हम समझ चुके हैं, इंफॉर्मेशन होगा तभी तो मॉर्फोलॉजी डिसाइड हो रही है कि करना क्या है, कैसा हेयर पैटर्न देना है, कैसा कॉम्प्लेक्शन देना है, क्या हाइट देनी है। ये जीन्स के पास इंफॉर्मेशन ही तो है, तभी तो वो उस तरह से एक्सप्रेस कर रहा है ना। ओके, आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अब देखो नेक्स्ट हमारा है जो टर्म, वो है फेनोटाइप। इसे भी समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो फेनोटाइप, टर्म फेनो मीन्स टू ऑब्जर्व। फेनो का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करना, देख के बताना। एंड सो दिस इंडिकेट्स द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इसीलिए ये क्या बताता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल के ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, जिसे हम देख के बता सके, है ना। ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को बताता है, ऑब्जर्व किया और बताया कि ऐसा है। अब देखो सिंपल शब्दों में मैंने यहाँ लिख रखा है, टेल्स अबाउट मॉर्फोलॉजी एंड फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सिंपल, मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, यानी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और फिजिकल स्ट्रक्चर को बता रहा है किसी भी ऑर्गेनिज्म के। अब देखो थर्ड क्या है, जीनोटाइप डिपेंड्स अपॉन, सॉरी, फेनोटाइप डिपेंड्स अपॉन जीनोटाइप एंड इन्वायरमेंटल कैरेक्टर्स। इस चीज़ को हम पढ़ चुके हैं कि फेनोटाइप किस पर निर्भर कर रही है, तो ये निर्भर कर रही है जीनोटाइप और इन्वायरमेंटल कंडीशन पे निर्भर कर रही है कि कैसा इन्वायरमेंट है, कैसा जीन्स है ना। इस चीज़ को मैंने इसीलिए बार बार बताया। शोज ओनली द जीन्स विच आर एक्सप्रेस्ड। अब देखो फेनोटाइप में क्या है, बाहर तुम उसी जीन को देख पा रहे हो जो कि एक्सप्रेस हुआ, जो कि एक्सप्रेस हुआ, है ना। क्योंकि मान लो, मैंने फिर से एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मान लो कोई इंडिविजुअल ए है, ठीक है। अब हम उसकी हाइट, जीन, उसकी जीन्स की बात करते हैं हम, हाइट की, ठीक है, हाइट के जीन्स की बात करते हैं। तो या तो वो बहुत टॉल होगा या बहुत शॉर्ट होगा, ठीक है। तो मान लो टॉल वाले जीन्स एक्सप्रेस हो गए, तो वो इंडिविजुअल टॉल हो गया, वो ऑर्गेनिज्म टॉल है। लेकिन साथ ही साथ क्या है, उसमें शॉर्ट वाले जीन्स भी मौजूद हैं लेकिन अनएक्सप्रेस्ड हैं, वो दिखाई अब नहीं दे रहा क्योंकि वो अनएक्सप्रेस्ड रह गए, मौजूद वो भी हैं, ठीक है। तो लेकिन मॉर्फोलॉजी में हमें क्या दिखाई देगा, मॉर्फोलॉजी में तो हमें वही दिखाई देगा ना जो एक्सप्रेस हो रहा है ना। तो ये चीज़ है। एग्जाम्पल, हाइट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, आई कलर, हेयर टेक्सचर, है ना। सो दीज आर द सम सिंपल एग्जाम्पल्स। आई होप कि आपको ये चीज़, ये जो टॉपिक है, ये जो टर्म है, आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऑब्वियसली आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, एंड सपोर्ट फॉर मोर एंड मोर वीडियोज़। एंड ऑफ कोर्स अपने व्यूज़ को कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।